हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो हमारा केस हिस्ट्री, डेंटल केस हिस्ट्री का थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अगर मैं लेमैन टर्म में बोलूं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होता क्या है, तो इट्स बेसिकली कि पेशेंट का एक जो सिम्टम या फिर जो सिम्टम होता है वो कब शुरू होता है। सो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एंड कैसे शुरू हुआ, जोर से हुआ, अचानक से गिर जाने की वजह से हुआ, एक्सीडेंट के वजह से हुआ। तो ये सारी चीजें जो होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आता है। तो आज का पूरा वीडियो जो है सिर्फ एंड सिर्फ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में रहेगा। हम ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका 2 पार्ट आ चुका है, जिसमें हम पहले डेमोग्राफिक डाटा यानी कि पर्सनल जो पेशेंट का जो पर्सनल डिटेल्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम सिर्फ चीफ कॉम्प्लेन के बारे में डिस्कस किए हैं, और आज का वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के ऊपर रहेगा। Watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast. So guys, जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को BDS फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, देन नीचे दिया गया जो मेरा वेबसाइट है उसमें आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हर डेंटल स्टूडेंट्स के लिए अभी मेरे वेबसाइट में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर को बिलोंग करते हैं देन आपका मटेरियल्स जो है 1 या 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, और अगर आप और फ्री डिलीवरी चार्ज है। और अगर आप आउट ऑफ भुवनेश्वर से हैं देन आपके पास आपका जो सामान है 4 दिन के पास पहुंच जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपका जो है एक एक्स्ट्रा 50 रुपीज का डिलीवरी चार्ज पड़ने वाला है। तो गाइस, बहुत जल्द मैं एक बियॉन्ड द शैडो रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ 15 एपिसोड्स रहने वाले हैं। उसमें हम जितने सारे पेरियापाइकल लीजन्स हो गया, जितने सारे डेंटल कैरीज रिलेटेड डायग्नोसिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जितने सारे फ्रैक्चर्स रिलेटेड डायग्नोसिस हो गया एंड इंफेक्शन रिलेटेड डायग्नोसिस हो गया, ये सारे एपिसोड्स में आने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपके पास पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है अविनाश जैना और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस किट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर BDS स्टूडेंट हूँ। मेरे चैनल में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के एडमिशन रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कांटेक्ट नंबर में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एंड मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, Socrates. So S for sight, O for onset, C for character, R for radiating factors, A for aggravating factor and T for time and S for severity. So ये सारी चीजें हमको पेन में एक्सप्लेन करना होता है। So जैसे कि मैं पहले बोला कि साइट कहाँ पे पेन हो रहा है, so he developed sudden or gradual pain in the upper right back tooth region. So साइट हमको मिल गया। फिर सेकेंड आता है ऑनसेट, इट कैन बी अचानक से पेशेंट को पेन हुआ या फिर धीरे धीरे से पेन हो रहा है पेशेंट को। तो अगर पेशेंट बोला कि अचानक से पेन हो रहा है, तो डेवलप्ड पेन, डेवलप्ड सडन पेन या फिर पेन सडनली इन द अपर राइट बैक टूथ रीजन। अगर उसका धीरे धीरे करके शुरू हुआ है, इट मींस ही डेवलप्ड ग्रेजुअल पेन इन द अपर राइट बैक टूथ रीजन। फिर आता है कैरेक्टर के बारे में, यानी कि
थ्रोबिंग है, शार्प है, शूटिंग है, या फिर निडल प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन है। तो ये सारी चीजें हमारा आ जाता है लाइक कैरेक्टर ऑफ द पेन या फिर डॉ लेकिंग पेन है। सो जैसे कि अगर पेशेंट का सडनली पेन शुरू हुआ है एंड सीवियर पेन हो रहा है, देन वो जो पेन है पेशेंट बोलेगा कि पूरा चाकू घुसाने वाला पेन हो रहा है, या फिर इट इज लाइक कि समवन इज देयर जो कि मेरे बॉडी में नीडल प्रिक कर रहा है। सो नीडल प्रिकिंग और थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग यानी कि पूरा मरोड़ देना टाइप का पेन होना। तो ये सारी चीज होता है हमारा नीडल प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन या फिर थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन या फिर डॉ लेकिंग, यानी कि हाँ उतना जोर से पेन नहीं हो रहा है बट जितना पेन हो रहा है उससे मेरे को कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, मैं बस एक जगह पे मेरा दांत को पकड़ के बैठा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड डॉल एकिंग टाइप ऑफ पेन। रेडिएशन, रेडिएशन यानी कि मान लीजिए पेशेंट का राइट अपर बैक टूथ रीजन में दर्द हो रहा है। सो ये जो पेन है इसके वजह से क्या पेशेंट को कान में दर्द हो रहा है, क्या पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द रेडिएटिंग फैक्टर्स। पेन कहाँ कहाँ दांत से शुरू हुआ, दांत से शुरू होके कहाँ कहाँ तक पेन गया है, क्या नेक पेन हो रहा है उसके वजह से, क्या मैंडिबुल का पेन हो रहा है, क्या नीचे का दांत का पेन होना शुरू हो गया है। तो ये सारे चीजें हमारा रेडिएटिंग फैक्टर्स में आएगा। सो द पेन इज रेडिएटिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे हो रहा होगा, आपको उसके बारे में लिखना है। फिर आता है एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, किस चीज से पेन बढ़ जाता है। दांत के केस में कुछ गरम खाने से, कुछ ठंडा खाने से, कुछ तीखा खाने से, कुछ आप जैसे बोल सकते हैं कि लाइक कुछ चबाने से, एनीथिंग, बात करने से, मुंह खोलने से, ये सारी चीजें हो गया आपका एग्रेवेटिंग फैक्टर पेन का। फिर इसका इंटेंसिटी, सिवियरिटी कितना था, यानी कि माइल्ड था, पेन उतना नहीं हो रहा है, मॉडरेट था, या फिर सीवियर पेन था। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी और सीवियरिटी के बारे में। फिर आता है जैसे मैं टाइम बोला था, टी फॉर टाइम, दैट इज पेशेंट का कौन से टाइम पे ज्यादा पेन होता है, रात में ज्यादा पेन होता है, दोपहर को ज्यादा पेन होता है। तो कौन से टाइम पे पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है, दैट विल कम अंडर एग्रेवेटिंग टाइम। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस से भी आप पता कर सकते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा। इट कैन बी अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, इट कैन बी अ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, इट कैन बी अ रिवर्सिबल पल्पाइटिस आल्सो। सो ये हुआ आपका लाइक प्रोविजनल डायग्नोसिस, ये सारी चीजें हो सकते हैं, फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है कि अगर पेशेंट के दांत में दर्द नहीं है एंड पेशेंट आपके पास आया है, तो उस केस में जैसे कि बहुत सारे पेशेंट एजुकेटेड हो चुके हैं डेंटल के लिए, बहुत सारा जैसे कि आजकल अवेयरनेस बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं बहुत सारे आके डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा दांत में कीड़ा लगा है एंड हम उसको निकालना चाहते हैं, या फिर हम उसको फीलिंग करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे खाना फंस रहा है, बट पेशेंट इज नॉट हैविंग पेन। सो माय पेशेंट वाज अपरेंटली ऑल राइट। कितना दिन से आप लाइक पेशेंट मान लीजिए कि आज आपके क्लिनिक में आया है और बोल रहा है कि सर मेरा जो पीछे वाला दांत है वहां पे मतलब पूरा कीड़ा लगा है एंड सर उसको मेरे को थोड़ा सा क्लीन करके फिलिंग करवाना है। पेशेंट आके ये बोलेंगे डेफिनेटली। सो उसमें माय पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिकेड टूथ या फिर डिस्कलरेशन ऑफ द टूथ ऑन द अपर या फिर राइट या फिर लोअर या फिर लेफ्ट टूथ बैक फ्रंट, जो भी रीजन में है उसको लिखना है। कितने कब आपने देखा कि ये दांत में डिस्कलरेशन है, यू हैव टू मेंशन दैट, कि आपको कब महसूस हुआ या फिर आपको कब दिखा कि ये दांत खराब है। सो सिंस 5 days, सिंस 15 days, सिंस 3 months, सिंस 1 year, एक साल पहले देखा था बट पेशेंट को टाइम नहीं मिला करके पेशेंट आ जा रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो उस केस में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होगा। सो माय पेशेंट वाज अपरेंटली ऑल राइट 6 months back. Suddenly she observed a blackish discoloration in the lower right back tooth region while washing her mouth. It is not associated with any kind of pain. It is not associated, it does not affect the patient while chewing, speaking and doing any kind of normal activities. जब पेशेंट कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है उस टाइम पे पेशेंट को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, सो वो चीज आपको मेंशन करना है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग्स, साइनस ट्रैक्ट एंड टेंडरनेस। सो ये सारी चीजों को आपको मेंशन करना है। सिमिलरली पेन के केस में भी लिखना है, इट इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग्स या फिर इट इज एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग्स, साइनस ट्रैक्ट एटसेट्रा।
तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे कि मैं अभी आपको बोला कि पेशेंट को अगर पेन नहीं हो रहा है क्या क्या लिखना है, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए पेशेंट का एक दांत में सिर्फ और सिर्फ रूट स्टॉम्प है, सो पेशेंट आके बोलेगा कि सर ये दांत जो है वो निकल गया है, टूट गया है। सो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ब्रोकन टूथ सिंस 5 days. So my patient was apparently all right 5 days back. Suddenly he or she observed broken tooth in the upper or lower, in the right or left, back or front tooth region. It is not associated with any kind of pain. Patient does not get affected while chewing food and having the normal functions of the mouth, like बात करना हो गया या फिर किसी के मुंह खोलने के टाइम पे पेशेंट को कुछ दिक्कत हो नहीं रहा है। And it is not associated with any kind of swellings, sinus tract and tenderness. So ये होता है अगर पेशेंट के पेन नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको कैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस को एलाबोरेट करना है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं फ्रैक्चर के केस में, ट्रॉमा के केस में भी पेशेंट आएंगे। मैं एक ट्रॉमा का एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मान लीजिए कि एक पेशेंट आया है, उसका 2 दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी से गिर गया था, 2 व्हीलर से गिर गया था, जिसके वजह से उसका जो आगे का जो दांत है तो वो बहुत जोर से मार हुआ था। एंड पेशेंट को पता चला है कि वहां पे 3 क्रैक लाइन है एंड पेशेंट को पेन है नहीं। देखिए अगर पेशेंट को पेन है तो पेन वाला लिखना है, प्लस अभी जो मैं आपको बताऊंगा ट्रॉमा के लिए क्या लिखना है उसको भी पेन के साथ आपको ऐड करना है। सिमिलरली अगर पेशेंट को पेन नहीं है, देन पेन नहीं होने के लिए जो मैं चीजें बोला हूं उसको मेंशन करना है, उसके साथ आपको ट्रॉमा के बारे में भी लिखना है। सो माय पेशेंट वाज अपरेंटली ऑलराइट 3 days बैक। सो व्हाइल राइडिंग अ बाइक he fallen down, due to which his upper front tooth region hit the ground, मतलब ग्राउंड में हिट हुआ एंड ड्यू टू which पेशेंट क्या बोल रहा है कि सो ग्राउंड में गिर गया था पेशेंट। पेशेंट वाज कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस था जब वो गिरा। पेशेंट का और कुछ कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ नहीं है, बस जो आगे का दांत तो है वो बस हुआ है। सो पेशेंट इज कॉन्शियस, पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ wounds एंड लाइक स्कार्स ऑन द बॉडी, ये आपको पूछना पड़ेगा पेशेंट्स को। एंड उसके बाद पेशेंट इज नॉट अल्कोहलिक while driving the bike, like या फिर if patient is alcoholic then you have to mention that patient is alcoholic. You have to also mention whether the patient is wearing the helmet or not, उसके बारे में भी आपको लिखना है वहां पे। एंड उसके बाद पेशेंट फिर आपका आ जाता है कि पेशेंट क्या क्या बोल रहा है। सर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 3 ऐसे कुछ लीनियर एक लाइन जैसा कुछ बना है, सर मेरे को लग रहा है कि दांत बीच से कुछ टूट गया है, क्या है। तो वो फिर से आपका क्या हो जाएगा, आप उसको एलाबोरेट करने लगेंगे कि हाँ पेशेंट कंप्लेन्स लाइक इट इज नॉट, फिर से पेशेंट का जो है 2-3 क्रैक लाइन दिख रहा है करके पेशेंट ने बोला है, फिर ये एसोसिएटेड नहीं है पेन के साथ या फिर एसोसिएटेड है पेन के साथ। एंड उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कब एक्सीडेंट हुआ था, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था, एंड उसके वजह से सो लाइक पेशेंट 2 व्हीलर चला रहा था, इसके वजह से हुआ। पेशेंट का जो आगे का पोर्शन है वो ग्राउंड में हिट किया। दूसरा चीज कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से आप अनकॉन्शियस थे या फिर अनकॉन्शियस हो गए। फिर आप इसके चक्कर में आपको खाना ठीक से खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंडर डालना होगा। सो गाइज आज का वीडियो सिर्फ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में था। आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया है। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।